गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको जीडी और यूपीएसआई के लिए संविधान में कहां पर फोकस करके पढ़ना है। हालांकि संविधान का अगर आपका नोट्स है या फिर आपके पास बुक है, आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, लेकिन मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिकों को थोड़ा टिक कर लीजिए और उन टॉपिकों को ज़रूर पढ़िए। और टॉपिक छूट भी जाए तो चलेगा, लेकिन वो टॉपिक नहीं छूटने चाहिए। और उसमें भी क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। जैसे कि संविधान का भाग 1 दिया है, ये भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। सिंपल सी बात, ये तो आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। यहाँ पर 1 से 4 तक का अनुच्छेद नहीं पढ़ना है। अनुच्छेद 3 और 2 आपको थोड़ा सा पढ़ना है। अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है। नागरिकता आपको पूरा पढ़ना है, 5 से 11 के बीच में है। मूल अधिकार आपको पूरा पढ़ना है, 1 मिनट। मूल अधिकार आपको पूरा पढ़ना है, 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार है, इसको पूरा पढ़ना है। अभी मैं बता देता हूँ कि उसमें भी क्या ज़्यादा फोकस करना है। अभी थोड़ा इसको जानते रहिएगा, मूल अधिकार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद राज्य के निर्देशक तत्व आते हैं, 36 से 51 के बीच में है, इसको भी पढ़ना है। भाग 4 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है। ध्यान दीजिएगा, भाग भी पूछा जाता है और अनुच्छेद भी पूछा जाता है, तो ये आपको दोनों ही पूरा पढ़ना है। उसके बाद भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, मनुष्यों के कर्तव्य हैं, 51A में है, अनुच्छेद 51A में है। 11 टोटल है, जानते हो आप। शुरू में 10 थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। तो याद रखिएगा, अभी 11 हैं। तो इसको भी आपको अभी तक जितना बताया सबको आपको पूरा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे तो भाग 5 में संघ है। संघ में 52 से 78 के बीच में आपको मिल जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद। 52 से 78 के बीच में मिलेगा। 79 से 122 तक आपको संसद के तमाम काम में मिलेंगे। तो पहली बात मैं यहाँ बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है। राष्ट्रपति को आपको पढ़ना है, उपराष्ट्रपति को भी थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ना है। आपको राष्ट्रपति को पूरा फोकस करके पढ़ना है। और आपको अगर हमसे ही पढ़े होंगे तो हमने आपको पूरा राष्ट्रपति का नोट्स बनाया होगा, किसकी किसकी नियुक्ति करता है, कौन उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो तमाम चीज़ आपको रटना है, भूलना नहीं है, वो सब चीज़ें आपको पढ़ना है। तो राष्ट्रपति को आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद मंत्रिपरिषद को भी पढ़ना है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तमाम चीज़ें ये आपको आपके नोट्स से मिल जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लेंगे, यहाँ से गड़बड़ नहीं होगा, याद रहेगा। आपको संसद में आना है। संसद में आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, लोकसभा किस अनुच्छेद में है, और थोड़ी सी इनकी शक्तियाँ, मतलब क्या कर सकती हैं। तो आप जानते हो संसद में संविधान या फिर कानून बनता है, संविधान संशोधन होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, बजट यहीं पेश होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको आप जानते रहिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी कभी पूछता है किस अनुच्छेद में है, बस इतना आप जानते रहिएगा। लेकिन ऊपर वाला राष्ट्रपति को आपको बेहतर जानना है। प्रधानमंत्री कौन कौन से हो चुके हैं, कौन कौन से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक हुए, उनके काम क्या थे, प्रमुख काम क्या थे, ये तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्रियों का एक वीडियो मैंने डाल रखा है, 1947 से 2021 के बीच में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में लेकर मैंने कुछ एक वीडियो प्रधानमंत्री का बनाया, आप देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, मतलब अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में, तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अध्यादेश आपको पढ़ना अनुच्छेद 123 में है, कब लगता है, कितने दिन तक लगता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आपको पढ़ना पड़ेगा, और उस पर महाभियोग जो लगता है वो पढ़ना पड़ेगा, किस अनुच्छेद में है, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके नीचे जस्ट उपराष्ट्रपति मिलेगा, तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह किस अनुच्छेद के तहत करता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। संघ की न्यायपालिका, ये देखिए जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में, केवल आपको 124 के प्रावधान पढ़ने होंगे। आप अपना नोट्स खोलिएगा, 124 में जो प्रावधान है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनको हटाना, कॉलेजियम प्रणाली, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा अनुच्छेद नहीं रटना है 124 से 147 तक, मोटे मोटे इसके प्रावधान, नियुक्ति कैसे होती है, हटाना कैसे होता है, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। बस ये इतना जानते रहिएगा, कौन नियुक्त करता है, कौन हटाता है, कॉलेजियम प्रणाली में कौन होते हैं, बस थोड़ा सा इसको जानते रहिएगा बस, और इससे ज़्यादा नहीं मेहनत करना है यहाँ पे। एक बात और बताना भूल गए कि केंद्र में ऐसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी होता है। आपको लास्ट में संविधान के बताया गया होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, अनुच्छेद 148 में 48, 49, 50, 51, 151 तक का है, और इसका काम होता है सरकार के कार्यों का जांच करना। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, हटाया कैसे जा सकता है, यही पूछा जा सकता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये आप राष्ट्रपति में पढ़े होंगे तो वहाँ भी पढ़े होंगे इसके बारे में, यहाँ से इसको अलग से पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है। यहाँ देखिए भाग 6 से शुरू हो जाता है राज्य की बात। भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है। और राज्य में सबसे पहले आपको मिलेगा राज्यपाल। राज्यपाल को आपको 152 से 160 के बीच में जितने प्रावधान है अनुच्छेद देखकर पढ़ना होगा। कभी कभी नियुक्ति पूछा जाता है, कभी कभी शपथ पूछा जाता है, तमाम चीज़ें राज्यपाल संबंधी जो होता है वो पूछा जाता है।
तो आपको पूरे अनुच्छेद 152 से 160 के बीच में जो राज्यपाल के लिए अनुच्छेद है वो पढ़ना होगा। उसके बाद उसके कार्यकारी शक्तियों के बारे में है, इधर का ये ना पढ़ेंगे तब भी चलेगा। राज्य विधानमंडल आपको पढ़ना पड़ेगा, 68 से 212 के बीच में है। तो केवल विधानमंडल में जो होते हैं, विधानसभा होता है, विधान परिषद, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना होगा। आप अगर हमसे ही पढ़े होंगे नोट्स, अगर हमने बनवाया होगा तो इनके बारे में आपको नोट्स बनवाया होगा, थोड़ा सा खोल के पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं, या फिर विधानसभा कहाँ कहाँ है, और सबसे अधिक सीटें कहाँ हैं, और कितने लोगों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ये तमाम चीज़ें यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़ाया भी गया होगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वैसे राज्यपाल भी करता है। तो ये अध्यादेश आपको पढ़ना होगा। जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे राज्यों में हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट 214 से 231 के बीच में है, इसको भी आपको पढ़ना होगा। हाई कोर्ट के बारे में पूरा अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, बस हाई कोर्ट का प्रावधान पढ़ना है, उसकी शक्तियाँ पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। अधीनस्थ न्यायालय जो दिया है आपको नहीं पढ़ना है, अधीनस्थ न्यायालय से क्वेश्चन नहीं आते हैं। संघ शासित प्रदेशों के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। थोड़ा सा दिल्ली के बारे में आता है अनुच्छेद 239 के तहत, थोड़ा देख लीजिएगा। पंचायत से क्वेश्चन आएंगे। 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा पंचायत की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 243 से 243 के जेड तक है। तो आपको अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, बस आपको ये पंचायत का प्रावधान पढ़ना है, किस राज्य में किस प्रकार की पंचायतें हैं, पंचायत को शक्तियाँ कौन होती हैं, पंचायत के लोगों की नियुक्ति कैसे होती है, मतलब चुनाव कैसे होता है, कौन करवाता है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये पंचायत के बारे में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो मोटा मोटा फैक्ट आपको पता होना चाहिए बस। पंचायत के साथ आपको नगर पालिका भी बताई गई होगी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। पंचायत वाला मिलेगा, वो भी केवल यही कि कौन सा संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है, बस उतना आपको पता होना चाहिए। बहुत डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा। सहकारी समितियाँ नहीं पूछी जाएंगी, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ये नहीं पूछे जाएंगे, ये बड़े लेवल के पेपरों में पूछा जाता है, अतः यहाँ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। संविधान में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको भाग 14 में सेवाएं मिलेंगी और लोक सेवा आयोग मिलेगा। लोक सेवा आयोग के बारे में मैंने भी आपको बताया भी है, और उनको बताया भी है किसकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे नियुक्त हुआ है। तो ये लोक सेवा आयोग के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो भाग 15 में, संविधान भाग 15 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग आपको मिलेगा। 324 से 329 के बीच में चुनाव आयोग के टोटल प्रावधान आपको पढ़ने हैं कि नियुक्ति कौन करता है, कितने सदस्य होते हैं, कैसे हटाए जा सकते हैं, कौन कौन सी पार्टियाँ राष्ट्रीय पार्टी हैं, कौन सी क्षेत्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी पाने का दर्जा क्या है, क्षेत्रीय पार्टी कैसे कोई बन सकता है। ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। थोड़ा सा अपना नोट्स खोलेंगे, सब चीज़ें मिल जाएंगी, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इधर आगे बढ़ेंगे तो आपको भाग 17 में आधिकारिक भाषा के बारे में मिलेगी। संघ की भाषा, क्षेत्र की भाषा, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय की आदि की भाषा। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संघ की भाषा, इसके बारे में अनुच्छेद 343 से 344 अनुच्छेद खोल के देख लीजिएगा क्या दे रखा है, यही आपको पढ़ना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो आप राष्ट्रपति के चैप्टर में भी ये सब पढ़े होंगे, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। आपको भाग संविधान का भाग पता होना चाहिए। भाग 18 में है आपातकालीन प्रावधान, जो कि राष्ट्रपति करता है, मतलब आपातकाल की शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास है। 352 से 360 के बीच में आप पढ़े होंगे, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। 52 में क्या है, 56 में क्या है और 60 में क्या है, कौन सी आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, 3 आपातकाल की बात होती है। इनमें से किस अनुच्छेद में क्या है, कितने समय के लिए लगता है, कैसे हटाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको खुद नोट्स में बताया है, आप देख के पढ़ लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक भाग और आपको तैयार होना चाहिए, भाग 20, भाग के साथ ही तैयार होना चाहिए। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में। तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन किस भाग में है, भाग 20 में है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 368 के तहत होता है। जो संविधान में जितने संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं, इसलिए ये पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बाकी आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जितना मैंने बताया इंपॉर्टेंट है उसको आपको पता होना चाहिए। हमने आपसे कहा था कि लास्ट में हम मूल अधिकारों के बारे में बताएंगे कि मूल अधिकारों में भी कौन सा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। पहली बात तो मूल अधिकार जो है, समानता का अधिकार है, लोक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म का अधिकार है और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। उसके बाद संवैधानिक अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आप जानते होंगे, आपको नोट्स में भी होगा। इसमें जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 इंपॉर्टेंट है, 15 इंपॉर्टेंट है, 17 इंपॉर्टेंट है और 18 भी इंपॉर्टेंट है। 16 ना भी याद रहेगा चलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के समस्त प्रावधान आप पढ़ लीजिएगा, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 19, 20, 21, 22 ये वाला और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अगर ना भी याद रहेगा फिर भी 2 ही अनुच्छेद है, पढ़ डालिएगा। धर्म का जो अधिकार है, इसमें भी आपको अनुच्छेद 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए।
शिक्षा का अधिकार में केवल पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 के बीच में है। यहाँ पर कोई अनुच्छेद नहीं पूछता है, फिर भी अगर आप देख लेंगे तो ये समस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और पहला दूसरा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। बाकी हमने जब आपको नीति निदेशक तत्व पढ़ाया था तो उसमें कुछ बताया था, कुछ गांधीवादी हैं और कुछ उदारवादी हैं। कुछ गांधीवादी प्रवृत्ति के अनुच्छेद है, कुछ उदारवादी प्रवृत्ति के अनुच्छेद है। जैसे अनुच्छेद 40 गांधीवादी प्रवृत्ति का है, तो आप उनको भी नीति निदेशक तत्वों में पढ़ लीजिएगा। और नीति निदेशक तत्वों के मैं कुछ अनुच्छेद बताता हूँ। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, 48, 49, 50, 51, इतने अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन अनुच्छेदों को ढूंढ कर पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जितना मैंने बताया इतना जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना संविधान में तैयार किए रहेंगे, संविधान से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। प्लस इसके साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्यकाल और उनका क्रम आपको याद होना चाहिए, तो याद कर लीजिएगा। हमने आपको प्रधानमंत्री का क्रम बताया भी है अच्छे से, राष्ट्रपति को भी आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, सबको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे अगर पुराने हैं तो चैनल को शेयर भी जरूर किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।